सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जो नया क्वेश्चन है वो है क्या कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस पे कि कैसे अपन प्रोसीड करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन कहता है कि आई एम मतलब इंटीग्रल एक फंक्शन के रूप में दे रखा है 0 से पाई एल एन 1 - 2m cos x प्लस एम स्क्वायर डी एक्स और फिर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहला थॉट आएगा कि भाई वैल्यू डाल के देखते हैं। तो ठीक है अपन ब्रूट फोर्स से जाते हैं 0 से पाई। एक मिनट ग्रिड को लाइन कर लेता हूँ, लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आई ऑफ वन है 0 से पाई एल एन 1 - 2m cos x प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी m की जगह 1 पुट करना है। ओके सॉरी। तो ये फर्दर इम्प्लाई करता है 0 से पाई एल एन 1 - 2 cos x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये होगा अभी फर्दर 0 से पाई एल एन 2 बाहर प्लस एल एन 1 - cos x। ठीक है, अभी फिर ये तो ठीक है कांस्टेंट है, कुछ आ जाएगा। अभी मेन अपना काम बचा है इसको एवेल्युएट करना। ठीक है, जो है एल एन 1 - cos x dx। ठीक है, तो एक काम करेंगे अपन कि 1 - cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पर तब भी तुम देखोगे इसको, मतलब आगे जाके और सॉल्व करोगे तो ये एल एन के अंदर साइन कॉस वगैरह दिक्कत आएगी तुमको। फिर से बहुत एल एच कह रहा हूँ, वो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल्स वो सब लगाना पड़ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि तुम 0 + पाई किंग प्रॉपर्टी होता है ना, a + b - x को सब्सटीट्यूट करके इसमें डाल सकते हो, तो वो 1 + cos x बनेगा। लेकिन एट द एंड तुम देखोगे जब खुद से ज़रा पहली बार ट्राई करोगे तो तुम्हें समझा कि कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर ऐसा ही होगा कि आई एम को किसी ना किसी रूप में अपने को कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, आई एम को 2 आई एम के साथ या 4 आई एम के साथ, या कुछ भी आई एम का एक फंक्शन दूसरे आई एम में लाना पड़ेगा और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर अभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं अभी कि हमने समझ गया कि कुछ हो नहीं रहा है अपना। ये तुम अभी खुद से ट्राई करोगे ना ये, है ना, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगी सच में कुछ नहीं हो रहा है। 0 से पाई क्या था फंक्शन, एल एन ऑफ 1 - 2m cos x 1 - 2m cos x प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। राइट, यही था ना, 1 - 2m cos x प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। राइट, अभी क्या करेंगे इसके आगे। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि तुम किंग रूल लगा लो एज यूजुअल की। वही एक होता है कि इंटीग्रेशन में कुछ समझ नहीं रहा है तो किंग प्रॉपर्टी वो होती है, मैं तुम्हें क्या पता तुम्हारे किंग बोलते हैं कि नहीं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है ए से बी ही, लिमिट्स चेंज नहीं होगा, a + b - x, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़ करूँगा। तो एट द एंड मेरा आई एम हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई एल एन 1 - 2m, तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लिख लेते हैं 0 से पाई एल एन 1 - 2m कॉस पाई माइनस एक्स होगा ना। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, -cos x, उसको प्लस कर दिया। ये क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। अभी इन दोनों आई एम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, ये करते हैं ना किंग लगाने का जनरली ऐड करते, क्या पता कुछ कट बिट जाए भाई अपना। तो 0 से पाई एल एन 1 + 2m cos x प्लस एम स्क्वायर प्लस एल एन 1 - 2m cos x प्लस एम स्क्वायर। राइट, ये बन गया अपना। तो ये क्या दिख रहा है, एल एन ए प्लस बी होता है एल एन ए बी। तो ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये देखो, इसको ए मान लूँ दोनों को मिला के, और इसको बी, तो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 0 से पाई एल एन, इस साइड तो अपना 2 टाइम्स आई ऑफ एम चल ही रहा है, एल एन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
राइट। यहाँ तक आई होप तुमको समझ रहा होगा मैंने क्या किया है। कुछ नहीं, सिंपल मैनिपुलेशन और अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशंस वगैरह यूज़ करके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। 0 से पाए, अब इसको खोल देता हूँ, क्या पता कुछ कॉमन वगैरह आ जाए, ठीक है। 1 प्लस m⁴ प्लस 2m² माइनस 4m² कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। m² कॉमन लेके देखते हैं। 0 से पाए, मैं वही कर रहा हूँ कि जो तुमको इंट्यूट फील हुआ कि भाई ये मिल रहा है कॉमन, ले लिया, ये करना पड़ रहा है, वो कर लिया। बस मैं बेसिक्स यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। 2m² कॉमन लिया तो क्या मिला, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ आई एम, फर्दर 2 टाइम्स ऑफ आई एम, ठीक है, दिख रहा है। ये है मेरा माइनस कॉस 2x, राइट। ये तुम्हें आइडेंटिटी तो पता ही होगी आई होप। 0 से पाए ln 1 प्लस m⁴ माइनस 2m² इंटू कॉस 2x dx, राइट। अभी कॉस 2x है तो एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर 2x को t पुट करते हैं। अब ये कि मैं ये क्यों करूँगा, इसका एक लॉजिक है कि तुम ये देखो, ये क्या है, 1 m⁴ m²। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 m m², मतलब हर चीज़ m या m² से मल्टीप्लाई हो रही है, और इधर cos 2x था तो मैं उसको cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। इसलिए मैंने ये पुट किया, और इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ठीक है। 2 टाइम्स 0 से पाए लॉन ऑफ 1 प्लस, ये 0 से 2 पाए हो जाएगा, फिर t 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाए जाएगा, फिर 0 से 2 पाए, राइट। 1 प्लस m⁴ माइनस 2m² कॉस एक्स कॉस टी डी टी, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट करके मतलब 2 dx हो जाएगा dt, तो dx को dt/2 तो इधर एक हाफ आ जाएगा, राइट। तो 2 टाइम्स आई ऑफ m सॉरी होगा 0 से 2 पाए, राइट, ln, मैं अभी x को t से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, डमी वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस m⁴ माइनस 2m² कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अभी ये पीरियोडिक फंक्शन है तो वो नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेंगे। 2 टाइम्स आई ऑफ m इक्वल टू 2/2 0 से पाए लॉन ऑफ 1 प्लस m⁴ माइनस 2m² कॉस एक्स डी एक्स। अभी 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 तुमको ये चीज़ क्या दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ये है आई ऑफ m², मतलब ये इतना प्रीटी ऑब्जर्वेशन है, और ये क्वेश्चन मतलब मेरे को लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ठीक है आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। इसको m² सब्सटीट्यूट कर दिया, इसको m⁴ से 1 एज इट इज़ ln dx, क्या एक्सप्रेशन अपना यही है, ln 1 माइनस 2m² cos x प्लस m⁴, ln 1 माइनस 2m² cos x प्लस m⁴, ठीक है। तो भाई देखो मतलब कितना प्रिटी ब्यूटी है ये, 0 से पाए ln ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि है आई ऑफ m², ठीक है। दिख गया तुम्हें, 2 टाइम्स आई ऑफ m इक्वल टू आई ऑफ m²। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, और आई ऑफ 9 बाय आई ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन तो पहले कर रखा है तो मेरे को आइडिया था, और मेरे से भी पहली बार में नहीं हुआ था, तो फिर आगे तुम ऐसे डोमेन के क्वेश्चन को याद रखना कि ऐसे ही कुछ तो होता है कि जो अंदर है इमेज पे जाते हो, ठीक है। जो अंदर वाला फंक्शन है, ये तुम एक बात यहाँ से लेके जाओ कि अगर कोई फंक्शन, एक मिनट इसको थोड़ा ब्रॉडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है तुमको, ठीक है, कोई इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है, और उसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल है, और वही फंक्शन का एक दूसरा वेरिएबल भी है, यानी कि मान लो आई ऑफ m इक्वल टू इंटीग्रल g ऑफ m इंटू कोई f ऑफ x फंक्शन होगा, dx फंक्शन होगा।
तो इसको कभी भी वैल्यू पुट करके, मतलब मोस्ट केसेस में तुम वैल्यू पुट करोगे कि आई इक्वल टू 1 पे कर दिया, आई इक्वल टू 2 पे कर दिया, वैसे नहीं करना है। इसको दोनों को ऐसा कुछ करना है कि इधर भी तुम कैसे ना कैसे करके आई ऑफ एम स्क्वायर या मान लो 2 टाइम्स आई ऑफ एम ऐसा कुछ लेके आओ, और फिर रेशियोज वगैरह दिए ना तो वो करना है, ठीक है। तो एक तुमने जो रेशियोज देखे ना, तुमको उससे भी एक आइडिया आ जाना चाहिए था कि होगा, नहीं तो अगले बार तुम याद रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो यू विल डील लाइक दिस, ठीक है। तो अभी पूछा क्या था, आई ऑफ 1 पूछा आपने को, राइट, और आई ऑफ 9 बाय आई ऑफ 3। तो आई ऑफ 1 पुट करेंगे, 2 टाइम्स आई ऑफ 1 इक्वल टू आई ऑफ 1, कट तो नहीं करूँगा, इस साइड लेके आऊँगा। तो आई ऑफ 1 है 0, और 2 टाइम्स आई ऑफ 3 इक्वल टू आई ऑफ 9। तो 2 क्या होगा, आई ऑफ 9 बाय आई ऑफ 3। तो आई होप तुमको ये इंटीग्रल इक्वेशन के आगे जो भी क्वेश्चन है तुम डील कर पाओगे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।